Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत के काल में कौरवों की राजधानी रहा हस्तिनापुर जितना चर्चित रहा, बाद में उतना ही गुमनाम होता गया। भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास में राजा रजवाड़ों का दौर कई सदियों तक चलता रहा। बाद में मुगलों ने आकर इसे दूषित करने का प्रयास किया, लेकिन संस्कृति और विचारधाराएं कभी नहीं बदलते। हस्तिनापुर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सम्राट भरत के समय में पुरुवंशी राजा हस्ती ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो उनके ही नाम पर था। यह भी कहा जाता है कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडव प्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन एक बार अचानक जल प्रलय के कारण यह राजधानी उजाड़ हो गई। उसके बाद राजा हस्ती ने नई राजधानी बनाई और उसका नाम रखा हस्तिनापुर। राजा हस्ती के बाद राजा अजामिड़, महाराजा दक्ष, संवरण और कुरु ने हस्तिनापुर में शासन किया और कुरुवंश में आगे जाकर राजा शांतनु हुए और शांतनु के पौत्र पांडु और धृतराष्ट्र हुए। उनके बाद ही पुत्र कौरव और पांडव इस राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत के मैदान में आमने सामने खड़े थे। उसके बाद वहां पांडवों का राज्य स्थापित हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण पांडवों की ये राजधानी डूब गई। उसके बाद से भी पांडव यह स्थान छोड़कर कौशाम्बी चले गए। वर्तमान समय में हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से लगभग 37 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से इसकी दूरी 110 किलोमीटर है। हालांकि यहाँ केवल प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष ही देखने को मिलते हैं। यहाँ के भूभाग में पांडवों का एक विशाल किला भी दबा हुआ है। सही तरीके से देखभाल नहीं होने के कारण वो पूरी तरह से खंडहर में परिवर्तित होने के कगार पर है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.